Hello everyone, today we are going to discuss about biogenesis of cell wall. Cell wall is discovered by Robert Hooke in 1665. किसी भी प्लांट सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम बोलते हैं सेल वॉल, और एनिमल सेल के केस में सेल वॉल एब्सेंट होती है. प्लांट सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की, फंगल सेल वॉल बनी होती है काइटिन की, एंड बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन. स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, इसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं: प्राइमरी सेल वॉल, मिडल लैमेला एंड सेकेंडरी सेल वॉल. प्राइमरी सेल वॉल आउटर मोस्ट वॉल है जो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की बनी होगी, एंड इट इज थिन एंड परमिएबल. देन मिडल लैमेला पैक्टिन का बना होता है एंड इट इज़ अ स्टिकी पॉलीसेक्राइड. ये एज अ इंटरसेलुलर सीमेंटिंग मटेरियल एक्ट करता है. देन सेकेंडरी सेल वॉल जो प्राइमरी सेल वॉल के बाहर लाई करेगी, दैट इज सेकेंडरी सेल वॉल, और ये सेल को स्ट्रेंथ एंड मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है. एंड सेकेंडरी सेल वॉल जो है ये भी 3 लेयर्स में डिवाइडेड होती है: S1, S2 एंड S3. S2 इसमें सबसे ज़्यादा थिक लेयर होती है. नेक्स्ट इज बायोजेनेसिस ऑफ सेल वॉल में मेनली 5 स्टेप्स आते हैं, दैट इज सिंथेसिस, सिक्रेशन, असेंबली, एक्सपेंशन एंड क्रॉस लिंकिंग. एंड असेंबली 2 तरीके से हो सकती है: सेल्फ असेंबली एंड एंजाइम मेडिएटेड असेंबली. सेल वॉल साइटोप्लाज्म का एक प्रोडक्ट है. जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनलीज होते हैं जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, वो सेल वॉल सिंथेसिस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. जब सेल डिवीज़न होता है तो वहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस आती हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. अब प्लांट सेल के केस में जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो एक प्लेट की फॉर्मेशन होती है इन द मिडल ऑफ सेल. उस मेथड को हम बोलते हैं सेल प्लेट मेथड. फर्स्ट स्टेप इज सिंथेसिस. अब प्लांट सेल के अंदर एक प्रोसेस होती है कैरियोकाइनेसिस. तो जैसे ही कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होगी तो एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियाई में टूट जाता है, और जितना भी हमारे पास प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल होता है वो इक्वेटोरियल रीजन पे आ जाएगा और एक सेल प्लेट की फॉर्मेशन करेगा. और सेल प्लेट को ऑर्गेनाइज करने का काम करता है फ्रैग्मोप्लास्ट. फ्रैग्मोप्लास्ट बना होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, गोल्गी बॉडीज़ का, स्मॉल वेसिकल्स एंड लार्ज वेसिकल्स. अब ये था हमारे पास सेल, ये डिवाइड हो गया था 2 न्यूक्लियाई में, तो बीच में हमारे पास सेल प्लेट फॉर्मेशन हुई और उसको ऑर्गेनाइज करने का काम किया फ्रैग्मोप्लास्ट ने. अब जो स्मॉल वेसिकल्स थी और लार्ज वेसिकल्स थी वो फ्रैग्मोप्लास्ट प्लेट के ऊपर आके अटैच हो जाती हैं और एक प्रॉपर लाइन में अरेंज हो जाएंगी ऑन द इक्वेटर. तो जो साइटोप्लाज्म था वो 2 डॉटर सेल में टूट जाएगा. देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स और स्मॉल वेसिकल आपस में फ्यूज़ करेंगी और एक मेम्ब्रेन बनाएगी. ये मेम्ब्रेन जो है वो कंटिन्यू चलती रहेगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जाके अटैच हो जाएगी. और जो लार्ज वेसिकल हैं जिनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट होता है वो भी आपस में फ्यूज़ करेंगी और मिडल लैमेला को कम्प्लीटली फॉर्म कर देंगी. अब ये मिडल लैमेला बना होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट का. ये फर्स्ट फॉर्म लेयर है जो कि सेल डिवीज़न के टाइम फॉर्म होती है. देन सेकेंड स्टेप इज सिक्रेशन. अब जैसे ही मिडल लैमेला फॉर्म हो जाता है तो प्राइमरी सेल वॉल की भी फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी. जो साइटोप्लाज्म होता है सेल का वो सेलुलोज फाइबर्स को सिक्रेट करता है. अब जो फाइब्रिल्स होती हैं सेलुलोज की वो मिडल लैमेला के दोनों साइड जाके जुड़ जाएंगी और प्राइमरी सेल वॉल की फॉर्मेशन करेंगी. देन असेंबली जो है सेल्फ असेंबली भी हो सकती है, यानी पैक्टिन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज सारे जाके खुद ही असेंबल हो जाएंगे. और एंजाइम मेडिएटेड असेंबली भी हो सकती है, और इसमें एंजाइम लगेगा ज़ाइलोग्लाइकन एंडोट्रांसग्लाइकोजाइलेज. देन फोर्थ स्टेप इज एक्सपेंशन यानी सेल वॉल की ग्रोथ होना. अब प्राइमरी सेल वॉल जो थी वो इसमें एक्सपेंड होती जाएगी. देन लास्ट स्टेप इज क्रॉस लिंकिंग, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी वॉल. अब इसमें जितना भी इंटरसेलुलर मटेरियल होता है जैसे कि सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, वो सारा एक्सपेंडेड प्राइमरी सेल वॉल के साथ जाके फ्यूज़ हो जाएगा और सेकेंडरी सेल वॉल की फॉर्मेशन कर देगा. सबसे पहले बीच में हमारे पास आ गया मिडल लैमेला. मिडल लैमेला के दोनों साइड जो ग्रीन कवरिंग है दैट इज प्राइमरी सेल वॉल, और प्राइमरी सेल वॉल के बाहर फॉर्मेशन होगी सेकेंडरी सेल वॉल की. प्राइमरी सेल वॉल बहुत ही ज़्यादा थिन और इलास्टिक होती है क्योंकि इसकी फॉर्मेशन होती है थ्रू इंटूसेप्शन, और इंटूसेप्शन सेल वॉल की ग्रोथ में हेल्प करता है. एंड सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, रिजिड होती है, क्योंकि सेकेंडरी सेल वॉल की फॉर्मेशन एपोजिशन के ज़रिए होती है, यानी लेयरिंग होती है, जिस वजह से उसकी थिकनेस बढ़ जाती है. तो सेल वॉल की ग्रोथ होती है बाय मीन्स ऑफ इंटूसेप्शन एंड उसकी थिकनेस बढ़ती है बाय एपोजिशन. दैट्स ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू.